जय सिया राम। आज मैं आप सबको रामायण के बारे में बताऊंगी। रामायण में 7 कांड है। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ऐसे 7 कांड है। अभी मैं आप सबको बाल कांड के बारे में बताऊंगी। रामायण की शुरुआत इसी अध्याय से शुरू होती है। त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में अयोध्या नाम की राजधानी थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था। उनकी 3 पत्नियां थी। पहली माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे। उनकी सूर्यवंश की वृद्धि और उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ की पहली पत्नी माता कौशल्या से प्रभु श्री राम, माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन 4 को राजकुमार जैसे पाला गया और उनको शास्त्रों और युद्ध कला की कला सिखाई गई। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनको अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और उनकी सहायता मांगी। तब राजा दशरथ उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। परंतु ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का चयन किया। फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के पास उनके आश्रम में जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिससे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश कर देते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। वह भी निसंतान थे। तब उनको एक गहरे कुंडे में एक बच्ची मिली। तब उन्होंने भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल में ले गए और उसका नाम माता सीता रखा। राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री माता सीता को बहुत अधिक ही स्नेह करते थे। माता सीता धीरे धीरे बड़ी हुई और माता सीता के गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थे। माता सीता जब विवाह योग्य हुए तब राजा जनक ने अपनी प्रिय पुत्री माता सीता का स्वयंवर रखने का निश्चय लिया। तब राजा जनक ने अपनी प्रिय पुत्री माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चलाने वाले से अपनी प्रिय पुत्री माता सीता के साथ विवाह करने की शर्त रखी थी। माता सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों ओर फैल चुकी थी। माता सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए और उसी समय ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचे। तब सभी राजा एकत्रित होने से माता सीता का स्वयंवर आरंभ हुआ। सभी राजाओं ने एक एक करके उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, परंतु कोई उस शिव धनुष को उठा ही नहीं पाया।
तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करने के लिए अपने शिष्य प्रभु श्री राम को इस शिव धनुष उठाने की अनुमति देने के लिए कहा। फिर प्रभु श्री राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उस शिव धनुष को बड़ी ही सरलता से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चलाने लगे। फिर वह शिव धनुष टूट गया। फिर राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से करवाने का निश्चय लिया और अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का विचार किया। इसी प्रकार प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हो गया। मिथिला में यह विवाह का बड़ा आयोजन हुआ था। विवाह के बाद सभी बारात अयोध्या लौट आई, इसीलिए बारात अयोध्या लौट आई है। इसीलिए अब बालकांड समाप्त होता है और अयोध्या कांड शुरू होता है। जय सिया राम।